रास्ता है कट जाएगा, रास्ता है कट जाएगा, वस्तु चलते रहा, वस्तु चलते रहा। तो यूं ही काम किया कर, तो यूं ही काम किया कर, खुद को आसान किया। पत्थर तो पत्थर रहने वाला है, पत्थर तो पत्थर ही रहने वाला है। अगर खुद को आसान कर लिया ना, खुद को सही कर लिया ना, उस पत्थर को भी आप हटा सकते हो, साइड कर सकते हो। अगर आपने उस पत्थर को देख के, उस प्रॉब्लम को देख के वहीं पर दम तोड़ दिया कि आगे जा ही नहीं सकते, आपने खुद पर काम ही नहीं किया, तो फिर आपका वहीं पर दाएं हो। हमेशा चलते रहने का इरादा बना, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, तब तक दौड़ते रहना है जब तक जीत नहीं जाते। समझ लो, बहुत अच्छे लाइनें हैं, है ना, गुनगुना देते हैं इन पर थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा मजा आया। पथ पर पथिक चला, पथ पर पथिक चला, खुद से लड़ा, गिर कर रुका नहीं, गिर कर रुका नहीं, जीत का संकल्प लिया, हालात से लड़ा, पथ पर पथिक चला, हालात से लड़ा, पथ पर पथिक चला, गिर कर रुका नहीं, जीत का संकल्प लिया, पथ पर पथिक चला, खुद से लड़ा। अगर आप इस चीज को समझो तो कभी हार ही नहीं मानोगे। संकल्प अगर आपका जीत का है तो हार आपके जीवन में कहां आएगी? सही है? आगे बढ़ो। ये चट्टान हमसे भारी हो, ये हमसे नहीं हो। परीक्षा तब भी वहीं पर बैठी रहेगी, ये देखते हुए पत्थर कब हटेगा, हम आगे कब जाएंगे, और ये कभी दिन नहीं है, ये दिन कभी। तो काम की पावर यही है, है ना? रास्ता साफ है, चुनौती सामने है, रास्ता साफ है, चुनौती सामने है, लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो। और बिना लड़े कुछ नहीं हो। समझ लो। दशरथ मांझी का नाम सुना? कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, मतलब नहीं, सब पर उठाया, 6 हथौड़ी उठाया, जंगल तोड़ने चला गया। रास्ता साफ था, इस जंगल तोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे नहीं। दो पावर, जब वो कर रहा था लोग उसे पागल बनाए, जब कर दिया तो लोग उसे महान समझते, लोग उसे इतिहास में जगह देते, लोग उस पर फिल्म बना रहे हैं। ये काम की ताकत है। आज आपको बहुत सारे लोग गलत कह रहे हैं, बहुत सारे लोग फैमिली प्रेशर आ रहे हैं, तरह तरह, है ना? पर जब आप कामयाब हो रहे हो तो लोग आपका नाम लेके अपने बच्चों को मोटिवेट करना, समझ लो। निर्भर करता है कि आप काम के साथ ईमानदार हो, खुद के सपनों के साथ ईमानदार हो। देखो, जिस इंसान ने खुद के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सपनों के साथ ईमानदारी दिखाया हो, कभी काम में आलस नहीं दिखाया। जिस इंसान ने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदारी दिखाया हो, कभी काम करते हुए आलस नहीं दिखाया। तो सबसे पहले तो हम एक ही चीज बोलेंगे, अपने सपनों के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार हो। राइट? अगर आप ईमानदार हो तो कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, कि आप जानते हो कि चुनौतियां तो आएंगी।
अगर तैरना सीखने जा रहे हो तो 2-4 घूंट पानी अंदर तो जाएगा ना, तब इसमें समस्या है क्या? नहीं, तो सामना तो करना पड़ेगा ना, सामना करना पड़ेगा, हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो फिर मत सोचो लोग क्या सोचेंगे। एक चीज बोलता हूं, आपको बताता हूं टारगेट कैसे बनाते हैं, ठीक है? आप सबसे पहली चीज तो ये सोचो 1 मंथ का टारगेट बनाओ, राइट? 1 मंथ का टारगेट बनाओ और उस 1 मंथ के टारगेट को लिख लो, ठीक है? लिख लिया आपने, टारगेट पूरे लिख लिए, फिर आपको ये सोचना है कि इसे 1 हफ्ते में पूरा कैसे करें। बात समझ लो, आप पहले 1 महीने का टारगेट बनाओ कि 1 महीने में आपको क्या चाहिए, फिर आप ये सोचो कि 1 हफ्ते में इसे पूरा कैसे करें। सेम उसी तरीके से 1 साल का आप टारगेट बनाओ, 1 साल का टारगेट बनाओ और आप ये सोचो कि इसे 1 मंथ में कैसे कंप्लीट करें। हार्ड आराम नहीं चाहिए। अगर आप कामयाबी चुने हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको आराम नहीं चाहिए, आपको चैलेंजेस चाहिए, आपको चुनौतियां चाहिए। आप स्वीकार करो इसे। हरवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी लाइन लिखा है, हरवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी लाइन लिखा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और सुधार करो। समझ आ रहा है? तो हर इंसान के जीवन में एक असफलता आती है तो उसे समझना है, उसको सुधार करना है, हार नहीं मानना है। समझ लो, आपने सुना होगा नो पेन नो गन, बिना दर्द के कुछ मिलता नहीं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कामयाब होना है और मुझे अपने आप को तकलीफ भी नहीं देनी है, तो कामयाबी की ये सबसे बड़ी दवाई है तकलीफ। आप जितना तकलीफ अपने आप को दे रहे हो, आप उतने बेहतर कामयाब इंसान बनने वाले हो। अब तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को काट रहे हो, ठीक है? तकलीफ का मतलब हर चुनौती के लिए तैयार कर रहे हो, समझ लो। अब तकलीफ बोल रहे हैं तो फिर दांतों तले उंगली दबाओ और काटना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं करना है ना? चुनौतियों को स्वीकार करना है और उसे सफलता तक लेके जाना है। वो तकलीफ है, चुनौतियों की तकलीफ अगर आती है जीवन में तो उससे पीछे नहीं हटना है, उसका सामना करना है। और एक चीज याद रखना, कामयाब होने के लिए बस जीतना नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को शांत रखना भी कामयाबी का सबसे बड़ा रूप हो जाता है ना? हर जगह उतावलेपन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कामयाबी शांत रहने से मिलती है। तो कब कहां क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो तभी पता होगा जब आप इस चीज को समझोगे। समझ रहे हो? तो क्या करना है, चीजों को समझना है, कब हमें शांत रहना है, कब हमें मोटिवेटेड रहना है, एनर्जेटिक रहना है। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है? टारगेट ऐसे बनाना, ठीक है? मैं ऐसा ही करता हूँ। कोई भी चीज समझने के लिए मैं टारगेट बनाता हूँ, मुझे इतने दिन के अंदर समझना है, और फिर टारगेट बनाता हूँ इसको इतने दिन में नहीं, फिर इसको 1 दिन में कैसे समझे। पता है क्यों मैं ऐसा क्यों करता हूँ? जानते हो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर हमने टारगेट बनाया है 1 हफ्ते में ये चीज समझना है, ठीक है? 1 हफ्ते टाइम देना है इस कोई भी टॉपिक को समझने के लिए, और अगर कल ना चला तो, कल मॉर्निंग में ना चला तो, रात में ही टिकट कट गया तो फिर ऐसा क्या करें कि आज ही सब कुछ इस चीज के इस टॉपिक के ऊपर जान लें।
फिर 24 घंटे को यूज करता हूँ। क्या करता हूँ? 24 घंटे को यूज करता हूँ। फुल हार्ड वर्क। वो कहाँ से मिलेगा? बुक से मिलेगा, गूगल से मिलेगा, कोच से सीखने से मिलेगा, खुद से प्रैक्टिस करके मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, और उसे आज ही कंप्लीट करना, कल के लिए बाकी नहीं रखना है। देखो, जो अगर हमने अपना काम आज कर लिया तो कल के लिए कुछ रहेगा ही, कल के लिए एक नया काम होगा। समझ रहे हो? पर अक्सर लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आज के काम को कल तक टाल देते हैं। फेल होने का रीजन केवल और केवल एक ही है कि हर इंसान एक ही चीज कर रहा है, बस एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। आज का काम कल पे टाल, हर दिन टाल रहा है। अगर ध्यान से देखो, आपने 100% काम चुना आज के लिए और आपने 90% आज कर लिया और 10% का 10% ही तो है, 10% ही तो है, कल कर लेंगे। आपने कल फिर से किया 90%, 10% ही तो है। ध्यान से देखो, 10-20% हो चुका है, 10% कल का, 10% आज का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना लाइफ में कितनी बड़ी मिस्टेक कर डाली। बस इसलिए कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना। हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि कल का भी काम आज कर ले, और अगर कल नहीं भी रहा कोई काम तो फ्री रह लेंगे, क्या दिक्कत है? उस चीज को एंजॉय कर लेंगे। समझ रहे हो? और अगर ऐसा नहीं करते तो आज का काम और कल का काम तो कल का हो गया और आज का काम प्रेशर बन जाएगा। कल का काम तो कल का काम हो जाएगा, पर आज का जो बाकी रह गया ना, कल का प्रेशर बन जाएगा। और ऐसे ही प्रेशर ये बन रहा है, ये 20% जो बढ़ेगा ना, ये काम नहीं बढ़ा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास टाइम तो 24 घंटे ही होंगे एक दिन में, पर काम आपका 24 दिन का हो जाएगा। और उस दिन आप इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि आप गिव अप कर देंगे और आज जाके वो ये एवरेज लाइफ जीना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हैं? एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास टाइम तो उतना ही रहेगा, पर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर आप गिव अप करेंगे। गिव अप काम से नहीं करेंगे, ध्यान देना। गिव अप आप काम से नहीं करोगे, आप अपने लाइफ से गिव अप कर दोगे। फिर आपका एक ही चीज रह जाएगा, पेट पालना। इंसान होने का, एक व्यक्तित्व को निखारने का जो एक इंसान के अंदर सपना होता है, जुनून होता है, वो खत्म हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर ये चीज गिव अप करने की वो समस्या आ जाती है ना, समस्या खड़ी हो जाती है सामने, वो इंसान जिंदा लाश बन के जीता है पूरी जिंदगी। उसके जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो बस ऐसे ही है, जिंदा लाश की तरह। अगर जीवन में सपने खत्म हो गए, जीवन में मकसद खत्म हो गया जीने का, तो जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। हमें इस चीज को समझना है। गिव अप करना मीन्स क्या होता है? अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास की डोरी को खुद ही काटना। और जब कोई नया स्टार्टअप करना चाहेगा तो पहला गिव अप करने का जो कहानी है ना, सामने घूमेगी। और जैसे वो ब्रेन में आएगी तो नए स्टार्टअप में भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आने वाले टाइम में वो भी बेबोझ बनने वाला है। अगर आप किसी भी जगह पे एक बार गिव अप कर गए ना, तो जिंदगी में आपके हारने की कहानी शुरू। कभी भी अगर आप एक बार गिव अप करते हो तो हारने की कहानी शुरू। और अगर आप कभी भी एक चुनौती को स्वीकार करते हो, उसे सक्सेस में बदलते हो, तो जीतने की कहानी शुरू। अब आपको चुनना है कि आपको जीतने की कहानी चाहिए कि हारने की कहानी चाहिए। अगर आप जो जीतने की कहानी चाहते हो तो आपको चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी।
कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशंस क्यों ना आए। अगर बड़ी सिचुएशन आ गई कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस बड़ी सिचुएशन को फेस करने के बाद आप हमेशा के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना कि वो चुटकियों बजा के सॉल्व कर रहे होंगे, चुटकियां बजा के सॉल्व कर रहे होंगे कि ये तो कोई बात ही नहीं, तो ये तो बस नॉर्मल सी बात है। अगर आप छोटी सी चुनौती से हार गए ना तो बड़ी चुनौतियों को देख के तो मर ही जाओगे। बात समझ आ रही? बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने घर द्वार सब छोड़ दिए कामयाब होने के लिए, ऐसी ऐसी चुनौतियां स्वीकार की हैं। यहां तक कि लोगों ने 20-20 साल तक अपने आप को पागल कहलवा लिया लेकिन अपना मकसद ना छोड़ा, गिव अप ना किए। और जिस दिन उन्होंने सक्सेस को अचीव किया पूरी दुनिया जितने लोगों ने पागल कहा था वही लोग प्रचार करके बैठ गए कि ये कामयाब हो गया। वही लोग तालियां बजा रहे थे, वही लोग सबसे तालियां बजवा रहे थे जो पागल कह रहे थे। कभी सोचो बैठ के आराम से कि लोहा कैसे उड़ा, कभी सोचो आराम से बिना सीढ़ी के चंद्रमा पर इंसान कैसे गया। यहां तो बिना सीढ़ी के छत पे ना चढ़ा जाए, पर एक इंसान कैसे बिना सीढ़ी के चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया। क्या लोगों ने उसे बस शाबाशी दिया होगा या उन्हें प्रोत्साहित किया होगा कि चलो आपने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा काम करने की सोच रहे हो। लोगों ने तो टांगे खींचे होंगे, लोगों ने तो पागल ही कहा होगा। सूखा पत्ता ऊपर ना जाए लोहा ऊपर जाएगा, सूखा पत्ता भी ऊपर ना जाए तो लोहा ऊपर जाएगा, लोगों ने तो यही कहा होगा। पर जरा सोच के देखो राइट ब्रदर्स के दिमाग को, उनके जज्बे को, उनके जुनून को, उनके काम से ज्यादा तो लोगों की बातों का प्रॉब्लम सामने खड़ा था, रिजेक्शन सामने खड़ी थी। जितनी बार वो काम में रिजेक्शन नहीं पाए होंगे उतनी बार तो लोगों की बातों का रिजेक्शन उनके सामने खड़ा रहा होगा। कांच में बिजली उत्पन्न करना है भाई, लोगों ने क्या कहा होगा कि तुम दुनिया को बदलने का काम, तुम तो जो दुनिया 12 घंटे यूज कर रही है उसे 24 घंटा यूज करने के लायक बनाने वाले हो, तुम तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। लोगों ने क्या किया होगा, प्रोत्साहित किया होगा। जुगनू भी नहीं दिखता दिन में, रात में चमकता है। इतने बड़े बड़े इतने चमकीले तारे अंधकार रात का मिटा ही नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा एक कांच रात का अंधकार मिटा देगा। लोगों ने किस तरह की बातें ना किया होगा, सोचो थोड़ा सा। अगर हमारे एक छोटे से स्टार्टअप करने से लोग इतने ताने मारते हैं तो जरा सोच के देखो, उनका स्टार्टअप तो दुनिया को एक नई दिशा देने का था। उनको कैसे कैसे चीजों का सामना करना पड़ा हुआ। अगर वो गिव अप कर जाते तो क्या आज इतनी सारी लाइटिंग होती। आज देखो रात में मैच हो रहे हैं, रात में सारे काम हो रहे हैं, दिन ढलने के बाद कोई काम नहीं होता था। आज रात हो चाहे दिन हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 24 घंटे यूजफुल हो चुका है। पर जितने दिन तक वो कामयाब नहीं हुए उतने दिन तक लोग पागल ही थे, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। क्या उनके अंदर दिल नहीं था, क्या उनके अंदर एहसास नहीं थे, क्या उनके अंदर इमोशंस नहीं थे? लेकिन सारे इमोशन, सारे एहसास उनके कामयाबी के एहसास से छोटे थे। उनकी कामयाबी का एहसास सबसे बड़ा एहसास था, दुनिया को एक नई दिशा देने का एहसास सबसे बड़ा एहसास था। और उसी एहसास को उन्होंने जिंदा रखा। और सबको पता था, जिन्होंने कामयाबी के इतिहास रचे हैं ना, जिन्होंने दुनिया बदलने का काम किया है ना, उनको पता था कि दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, वक्त लगता है। हमारी और आपकी भी एक दुनिया है जिसे हम बदलना चाहते हैं। हम इस पूरी दुनिया को नहीं पर अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, तो अपनी भी दुनिया बदलने का वक्त चाहिए। अगर आप
हम ये सोच लें कि हमारा वक्त केवल आज का है और आज ही सब कुछ बदल जाए, तो जितना आज बदल जाने लायक है उतना बदल जाएगा, और जो वक्त का है वक्त के साथ बदलेगा। इसलिए इसको समझो और रिस्पेक्ट करो वक्त की। हर वक्त को समझो और हर वक्त को बदलने की सोचो। वक्त बदलने का मतलब ये नहीं कि सूरज इधर से निकल रहा है तो उधर से कर दें, पूरब से पश्चिम कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अपने हार्डवर्क को बढ़ाओ, अपने आप को समझाओ, अपने आप को तैयार करो नई चीजों के लिए। आज जरा सोच के देखो, आज के दिन भी कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार दुनिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दुनिया तो जैसे चल रही तो ऐसे चल रही। नहीं, दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन जैसे ढलते जा रहे हैं, हर दिन के बाद कुछ ना कुछ नया इनोवेट हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग अपनी पुरानी सोच के साथ नहीं कर बैठे हैं। पर जब हम और आप समझ चुके हैं तो हमें ये चीज समझना होगा, उन्हें समझने के लिए वक्त चाहिए, पर हम तो समझ चुके हैं। हमें तो करना चाहिए कि हम उनके समझने का इंतजार करें, फिर करें, या फिर अपनी कामयाबी से उनकी सोच को जल्दी बदलने के लिए तैयार कर दें। मुझे लगता है कि अगर आज हम अपने आप को इस नई दुनिया में, जो आज डिजिटल और टेक्निकल दुनिया बन चुकी है, हर चीजों को मैन पावर को मशीन पावर में कन्वर्ट कर दिया गया है, अगर इस टाइम में अपने आप को ग्रोथ में लेके जाएं, अगर हम अपने आप को एक स्टार्टअप में सक्सेस बनाएं, तो लोग जॉब सीकरी छोड़ के क्या स्टार्टअप की दुनिया में नहीं आना चाहेंगे? आना चाहेंगे। तो आज दुनिया स्टार्टअप की ओर मूव कर चुकी है। आज का यंगस्टर स्टार्टअप की ओर मूव कर चुका है। तो मुझे लगता है कि हम सबको, जिन्होंने स्टार्टअप को समझा है, जिन्होंने स्टार्टअप को समझ के इस पे काम करना शुरू कर दिया है, वो दुनिया का इंतजार ना करते हुए खुद को कामयाबी की ओर लेके जाएं। बस दुनिया को समझाते रहें, नहीं समझती कोई बात नहीं, आप करते रहो, आप करते रहो, आपका रिजल्ट एक दिन उन्हें समझा देगा। जो आज नहीं समझना चाहते, जो आज आपकी बातों से नहीं समझना चाहते, जो हालातों से नहीं समझना चाहते, वो आपके रिजल्ट के साथ जरूर समझेंगे। बस आप आगे बढ़ो, अपने स्टार्टअप को सक्सेस की ओर ले जाओ। चलो सोच, हर चीज हो जाएगी, हर चीज को आप एंजॉय कर पाएंगे, वो कितनी भी बड़ी चुनौती ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। जिस दिन आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, फिर आप चुनौतियों को जीना शुरू करोगे। चुनौतियों से आपको एक अलग एक्साइटमेंट पैदा होगा, यार मजा आ गया, इस चुनौती को स्वीकार किया, इसको कंप्लीट करने के बाद आज बड़ा सुकून मिल रहा है। जरा सोच के देखो, हारने के बाद सुकून मिलता है या कुछ ऐसा जो हारने जैसा था लेकिन उसे जीतने के बाद सुकून मिलता है। कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जब वो हारने जैसा सिचुएशन बन जाती है, लेकिन जब उसे हम जीत जाते हैं ना, तो फिर जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और में नहीं होता। तो जीतने का जुनून पैदा करो। ठीक है, देखो हर सपने की शुरुआत सोच से होती है, हर सपने की शुरुआत एक सोच से होती है, एक विचार से होती है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। सोच लेने मात्र से कोई कामयाब नहीं होता, उस पर हार्ड वर्क करना होता है, उस पर अपने आप को साबित करना होता है कि हाँ हमारी जो सोच है ये काम की सोच है। सोचने लायक सोच, उससे कई गुना बेहतर सोच वो सोच है जो करने लायक सोच है। आप समझ पा रहे हैं? एक ऐसी सोच सोचने से बेहतर कि हम सब उस सोच को सोचते रह जाएं, उससे बेहतर है कि ऐसी सोच सोची जाए जिसपे हम काम करने लगे।
और कामयाबी का इतिहास बना डाला। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलूं, एक ऐसी सोच जिस पे आप कुछ कर सको, कुछ करके दिखा सको, मजा आएगा, सुकून मिलेगा, यकीन मानो मेरे को मिलता है। मैं ऐसी सोच नहीं सोचता जिस पे मैं काम ना कर सकूं, क्योंकि अगर आपने सोच लिया और उस पर काम नहीं किया, प्रेशर बनता है। एक ऐसी सोच जो जिस पे आप काम नहीं कर सकते, उसे मत सोचो। अगर आपने सोच लिया तो प्रेशर बनेगा, अगर उस पर आप प्रेशर नहीं ला पा रहे, समझे? तो पहले जो सोचा है उसे कामयाब करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते एक अच्छा डायरेक्शन क्लियर होगा।